तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इंग्लिश क्लासेस। तो अब तक हमने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, उसके एग्जाम्पल दिए थे। उसके बाद उसके टाइप्स और सेंटेंस किन चीज़ों से मिलकर बनता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से। उसके बाद हमने फिर से एग्जाम्पल दिए थे। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच होती कौन कौन सी हैं, और फिर अलग अलग, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। इन सबको पहले हम एक साथ पढ़ेंगे और विद एग्जाम्पल, और फिर उसके बाद हम एक एक करके इनको अलग अलग पढ़ेंगे। ये एक सेंटेंस है। सेंटेंस में हर एक वर्ड की एक पहचान होती है। पहचान बनाने का मकसद क्या होता है, ताकि इनका इस्तेमाल, इनकी पोजीशन सही तरीके से की जाए। वरना शुरू में ही एंड लगा सकते हैं, शुरू में विद लगा सकते हैं। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की वजह से हमें पता चलता है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगी। पार्ट्स ऑफ स्पीच से हमें पता चलता है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी और फिर ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो तो स्टार्टिंग में ही वर्ब आ जाएगी। गेट इट। अब ये आपके सामने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखे हुए हैं। अब हम पढ़ेंगे कि इनमें से कौन से पढ़ने हैं, और जो मोस्टली यूज होते हैं वो होते हैं नाउन, प्रोनाउन और वर्ब। एक टाइम के लिए इनके बिना सेंटेंस बन सकता है, पर इनके बिना बिल्कुल नहीं बन सकता। तो इम्पोर्टेंट है नाउन, प्रोनाउन और वर्ब। एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है। कुल मिला के सारी इंग्लिश आपके सामने है। कोई भी वर्ड होगा वो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब और इन सब से 8 या 9 है, इन सब से मिलकर बना होगा। ठीक है, जो भी वर्ड हम देख पा रहे हैं वो या तो कोई नाउन होगा, या वर्ब होगी, एडजेक्टिव होगा, कंजक्शन होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही, कोई भी वर्ड। आगे हम इनको एक एक करके अलग अलग डिस्कस करेंगे, नाउन, प्रोनाउन, इन सबको। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।